देखिए यहाँ पे क्यूशो द्वीप और क्यूशो द्वीप के पास में है नागासाकी और ऊपर में है शिक्योको द्वीप और शिक्योको द्वीप के पास में है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। यानी नीचे क्या है? नागासाकी और ऊपर में क्या है? हिरोशिमा है। और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था? परमाणु बम मारा था। कब मारा था? तो देखिए 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पे। हिरोशिमा पे गिराया गया था। किस चीज़ का बना था? यूरेनियम का। नाम क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे। नागासाकी पे गिराया गया था। किस चीज़ का बना था? प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का। नाम क्या था? फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। देखिए याद करने में बड़ा दिक्कत होता है कि सबसे पहले किस पे मारा गया था। तो देखिए सबसे पहले जब ABCD आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले एच आता है। तो एच आता है तो क्या है? हिरोशिमा है। यानी कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे गिराया गया था। और नाम क्या था उसका? लिटिल बॉय। अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम छोटा है तो क्या लिटिल नाम रहेगा। अब तुरंत क्या किया? उसको बनाया गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। लेकिन जब 3 दिन बाद गिराया गया था नागासाकी पे, इसका नाम था फैटमैन और ये प्लूटोनियम का बनाया गया था। जब बच्चा छोटा था तो लिटिल बॉय था और जब बढ़ गया तो फैटमैन। अब जब बढ़ेगा खाए पिएगा तब ना फैटमैन बनेगा कि पहले ही फैटमैन बन जाएगा। तो जब छोटा था तो लिटिल बॉय और जब बढ़ गया तो फैटमैन। और लिटिल बॉय और फैटमैन कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने क्या किया था? गिराया था। देखिए जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग ये सोचते थे इस तरीके कैसा होता होगा बम, बहुत बड़ा बड़ा गंगा आता तो बम रहता होगा तब ना सब गिराता है तो आदमी सब मर जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना बड़ा बम रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा तबाही ला देगा। अब देखिएगा जो मूवी वूवी में दिखाता है सब जाएगा, सब डर न फेंकेगा, फूट जाएगा। तो वो जो बम होता है तो जब गिरेगा तभी जितना लोगों को मारना रहेगा वो मार देगा। लेकिन जो परमाणु बम होता है ना, ये एक वायरस की तरह होता है, प्रदूषण के द्वारा क्या करता है? ये फैलता है। जैसे समझिए इस समय कोरोना का समय है। कोरोना देखिए क्या है? एक प्रदूषण के द्वारा फैल जाता है। हमारे शरीर से आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर में दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है? ये परमाणु बम होता है, ये प्रदूषण के द्वारा क्या होता है? फैलता है। लेकिन हर एक चीज़ का काट होता है। जैसे देखिए कोरोना का क्या है? तो उसके लिए इंजेक्शन बना दिया गया, सुई लगा के आदमी ठीक हो जाता है। और जब तक नहीं बना था तो अपने आप को बचने के लिए लोग क्या करते थे? मास्क पहन लेते थे, सैनिटाइजर लगाते थे। उसी तरह से जब परमाणु बम का हमला होता है तो उससे बचने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव होता है। किसका है? बोरिक एसिड का क्या होता है? छिड़काव होता है। और प्याज भी इसमें काम आता है। प्याज, देखिए जो प्याज होता है ना, इसका जो वायरस होता है ये क्या कर लेता है? उसको सोख लेता है। जैसे आप कोरोना से बचना है तो आदमी मास्क लगा लेगा, सैनिटाइजर लगा लेगा, तो उसका होता है? बचता है। उसी तरह से जब परमाणु बम का हमला होता है तो बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। और जिस देश में होता है ना तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? एकदम बढ़िया से अपन घर में सब बैठ जाता है। और रजाई कमरा जो भी रहेगा क्या करेगा? ओढ़ के सब बैठ जाएगा। और उसका घर होता है ना एकदम क्या होता है? सब केमिकल से उसका क्या कहते हैं? साफ सफाइया होता है, जिसके कारण जो उसका वायरस होता है वो अंदर नहीं आ पाता है। अगर वो घुस जाएगा ना आपके शरीर में तो जो भी आपका किडनी, फेफड़ा, लीवर सबको क्या करेगा? सड़ा देगा। और जब इधर सड़ाएगा तो कितने लोग ऐसे पिछुआ दिखाई देने लगता है कि क्या होगा? सड़ गया है। इतना खतरनाक होता है। और अमेरिका ने क्या किया था? लिटिल बॉय छोड़ दिया था हिरोशिमा में और फैटमैन को छोड़ दिया था नागासाकी में। देखिए आखिर इसका छोड़ने का कारण क्या था? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है? देखिए एक्सिस पावर, और एक्सिस पावर एक एलाइड पावर था। तो जो एक्सिस पावर था उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और हंगरी जैसे देश थे। और जो एलाइड पावर था उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो जर्मनी का तानाशाह था, सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, वो पहले ही मर गया था। तो जो जर्मनी था वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया था। लेकिन जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था जापान। तो जापान तो मजबूत था। तो अमेरिका ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसने सोचा कि हम किसको मारें कि ये विश्व युद्ध खत्म हो जाए।
तब उसने सोचा कि जर्मनी तो इससे कमज़ोर है, अब यही जापान है जो क्या कर रहा है, आगे चल रहा है। तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना हम जापान को अगर मार देंगे तो विश्व युद्ध ही खत्म हो जाएगा। और अमेरिका अपना आप को क्या पड़ता है, दबदबा बनाना चाहता था कि सब लोग जानेंगे कि सबसे पावरफुल कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका ने क्या किया, उसने सोचा कि हम जापान को ही ख़त्म कर देते हैं। तब उसने क्या किया था, परमाणु बम फेंक दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। और हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंकने का सबसे बड़ा वजह था क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जापान का सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे क्या था, सैनिक बहुत ज़्यादा थे। तब अमेरिका ने सोचा अगर हम उसी पे छोड़ देंगे तो वहाँ का सैनिक शक्ति ही बिखर जाएगा, और जब बिखर जाएगा तो जापान उससे ख़त्म हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था, परमाणु बम गिराया था, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, देखिए वैसे अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका और जापान बहुत दूर दूर पे है, लेकिन वास्तव में अमेरिका और जापान दूर दूर पे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रशांत महासागर जब काटिएगा तो अमेरिका एक साइड में चला जाता है और जापान एक साइड में चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है, अब यहाँ पे अगर इस शटल है तो हम कहेंगे कि नज़दीक नज़दीक में, और जब ऐसे हम काट देंगे, काट के इसको उधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, तो है जो लिखावट हमारा दूर हो जाएगा और ये ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो सब लोग कहेंगे तेरे बहुत दूर दूर पे लिखा गया है। तो वो क्या है, वो प्रशांत महासागर जब काट देंगे तो अमेरिका एक साइड में चला जाता है और जापान एक साइड में चला जाता है। देखिए दूसरा कारण क्या था, यहाँ पे है जापान और यहाँ पे है चाइना और यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान और ऊपर है रसिया। और यह है कि प्रशांत महासागर जब इसे बीच में से काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अमेरिका। क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है अमेरिका। देखिए जब प्रशांत महासागर को बीच से काट दिया जाता है तो क्या होता है, दूर दूर पे हो जाता है। और जब दूर दूर पे हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि बहुत दूर दूर है अमेरिका और जापान, तो कैसे युद्ध हो गया। देखिए जब अमेरिका से जापान आना है, जापान से अमेरिका जाना है, तो दूसरे देश का काम नहीं है, ये सीधा क्या करता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये सब यहाँ से यहाँ चला जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध होने का कारण क्या था, कि क्यों हिरोशिमा और नागासाकी पे छोड़ा गया, तो देखिए है जो जापान है और है अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया था, बीच में पड़ता है हवाई द्वीप। क्या है, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप पे अमेरिका ने क्या किया था, अपना बहुत बड़ा सैन्य शक्ति रखा था। यहाँ पे क्या थे, अमेरिका के बहुत ज़्यादा सेना था। तो जापान डरिया था, ये सोच रहा था कि जो अमेरिका है ये लगता है साला कि हमको मारने के लिए यहाँ पे हवाई द्वीप पे बहुत ज़्यादा सेना रखा है, ये हमको मारना चाहता है। और उस समय क्या चला था, विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा। तो इसने सोचा कि लगता है कि यहीं जैसे हमको मारेगा। तो ये क्या किया, जापान ने अपने सैनिकों को भेजा, 3-4 घंटे के अंदर पूरा हवाई द्वीप को ही उड़ा दिया। इतना भयानक हमला किया कि हवाई द्वीप को क्या ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, 3-4 हजार लोग, सब लोग मारे गए। जो भी गाय भैंस सब लोग वहाँ पे क्या की, खत्म हो गई। और वहाँ पे अमेरिका का 200 लड़ाकू विमान जापान ने क्या किया, मार दिया। और 80 को पानी में चलने वाले जहाज को क्या किया, जापान ने ख़त्म कर दिया। सोचिए आज भी भारत में 80 को हवाई जहाज है, लेकिन उस समय 1945 की बात है कि अमेरिका क्या था, उतना बड़ा था कि 80 को उसके पास क्या था, पानी में चलने वाला जहाज था और 200 लड़ाकू विमान था। और भारत के पास सोचिए अभी 80 को है। जापान ने क्या किया, सबको ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म कर दिया तब ये बात पता चली किसको, अमेरिका को। किसको पता चली, अमेरिका को। अमेरिका ने कहा अरे साला बकलोल कहीं का, ये जापान तू कहे पान खा के हमको मार दिया भाई। जापान ने कहा कि देखो तू बहुत आगे बढ़ रहा है, और जब कोई आगे बढ़ता है हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और तू क्या कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। जब हम तुमको खींचेंगे तब हम आगे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे सामने कोई आदमी जा रहा है, अगर हम उसको आगे वाला ऐसे खींच देंगे हम आगे चले जाएंगे। तो जापान ने यही बात किसे कहा, अमेरिका से कहा। अमेरिका ने कहा अरे साला इसलिए तुम मार दिया, हम तो तुमको मरबा नहीं किए यहाँ से। अब युद्ध चल रहा तो दोनों से देश से तो मार होइबे करेगा, हम तो तुमको यहाँ से मारे नहीं। तू साला आके पूरा हमारा सैन्य को बर्बाद कर दिया, हमारा 200 लड़ाकू विमान मार दिया, 80 को जहाज मार दिया पानी में चलने वाला। तो साला तुमको हम बताते हैं। तो जापान का क्या करोगे भैया, तुम क्या है तुम्हारे पास, अरे क्या बंदूक चलाओगे चाहे तोप चलाओगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है हम बदला तुमसे लेंगे। कहा ठीक है बदला ले लेना। और उसी समय में हो गया गजब का खेल। अब खेल क्या हुआ, अमेरिका ने बना लिया परमाणु बम। और जब अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, ये बात दुनिया में किसी को नहीं पता था
कि परमाणु बम का मतलब क्या होता है, वो कैसे काम करता है। और ये बात किसको पता था, अमेरिका को, क्योंकि उसी ने बनाया था, इसलिए उसको पता था कि ये कितना खतरनाक होता है। अब ये बात जापान को तो पता नहीं था। तब अमेरिका ने क्या किया, कहा कि ठीक है हम तुमको बताते हैं। उसने कहा कि जापान से, देखो जापान तुम सरेंडर करो। जापान ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सेना है, तुम हमसे लड़ो। अब ये बात जापान तो मान नहीं रहा था। अब अमेरिका को आ गया गुस्सा। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हैरी ट्रूमन। हैरी ट्रूमन ने कहा कि अब तुमको हम बताते हैं। अब तुरंत क्या किया, 6 अगस्त 1945 को क्या किया था, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम धड़ाक से मार दिया हिरोशिमा पे। और जब हिरोशिमा पे मारा तो इतना ज़्यादा भयानक खतरनाक ये था कि जब वो गिरा तो 80,000 लोग तो तुरंत मर गए और उतना ही लोग क्या हुए, घायल हो गए। और ये सुबह में करीब 8 बजे क्या किया गया था, इस बम को छोड़ा गया था, यानी लिटिल बॉय को छोड़ा गया था। जब तक जापान कुछ सोचता कि कौन सा बम है, कैसे बचना है, तब तक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नाम का परमाणु बम किस पे मार दिया, नागासाकी पे मारा धड़ाक से। और जब नागासाकी पे मारा तो नागासाकी में क्या था, एक वैली यानी घाटी था, जिसके कारण जो ये फैटमैन नाम का जो बम था, परमाणु बम, ये गिरा घाटी में। और जब घाटी में गिरा तो ज़्यादा तबाही नहीं हुआ, 40,000 लोग मार गए थे और वहाँ पे क्या हुए थे, कुछ लोग घायल हो। कितने, 40,000 लोग मर गए और उतना ही क्या हो गए, घायल हो गए थे। और जब ये देखा जापान की तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अमेरिका ने क्या किया, बेटा सरेंडर करता है कि ठोंक दे फिर से टोक्यो पे। तब हम जापान ने क्या किया, भैया हम सरेंडर करते हैं, हमको पता चल गया कि युद्ध करने से कोनो फायदा नहीं होता, हम युद्ध अब नहीं करेंगे। तो जापान ने कहा हम युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो कोई बचाने वाला चाहिए। अगर कोई हमारे देश का भार लेता है कि हमारे देश को बचाएगा, तब हम क्या करेंगे, सैन्य शक्ति को नहीं रखेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अब बेटा तुमको समझ में आ गया, पहले हम कह रहे थे तुमको सरेंडर करने के लिए, तो तुम्हारे पास उतना बुद्धि नहीं था, तू लड़ाई करेगा। देख पहला मार दिए हिरोशिमा पे, इतना लोग खत्म हो गए, दूसरा मार दिए नागासाकी पे। तब जापान ने कहा तू अगर हमारे देश का रक्षा करता है तब हम क्या करेंगे, हम अपने सैनिक हटा लेंगे। तब से अमेरिका ने कहा कि जब तक ये धरती रहेगा, जब तक जापान और अमेरिका रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे भैया, तुम्हारा रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, तुम्हारा रक्षा करेंगे। आज तक जापान में अमेरिका के ही सैनिक रहते हैं, जापान का कोई भी सैनिक नहीं रहता है। जापान कभी भी अपने सैनिकों पे पैसा नहीं खर्च करता है। तो जापान में किसके सैनिक हैं, आज भी अमेरिका के सैनिक हैं। अब अमेरिका को देखिए इसमें फ़ायदा है, अमेरिका को फ़ायदा इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए पड़ता है चाइना, क्या है, यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे रसिया है, क्या है, यहाँ पे रसिया है। अब अमेरिका ने सोचा कि हम अपना सैन्य शक्ति अगर यहाँ रख देते हैं तो अगर चाइना ज़्यादा तनगेगा, इसको धड़ाक से यहाँ से देख लेंगे, और ये देखेगा तो रसिया को यहाँ से देख लेंगे, और भारत ज़्यादा कूदेगा तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से देख लेंगे। तो इसने क्या किया, अपना सैन्य शक्ति रख दिया। और उस समय उसके बाद चला शीत युद्ध यानी कोल्ड वर्ल्ड वार चला था। तो ये सोचा कि अगर हम यहाँ पे सैनिक को रख देते हैं, यहाँ से रसिया को मारेंगे, यहाँ से चाइना को, और यहाँ से क्या करेंगे, भारत को देख लेंगे। तब इसने क्या किया, अपना यहाँ पे सेना रख दिया। और आज तक अमेरिका में, अमेरिका के ही सेना क्या है, जापान में रहते हैं। जापान कोई अपने सैन्य शक्ति पे पैसा नहीं खर्च करता है, ये सब सेना किसके रहते हैं, अमेरिका के रहते हैं। और अमेरिका ने कहा कि जब तक धरती रहेगा, जब तक जापान और अमेरिका रहेगा, तब तक क्या करेंगे, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। तो दूसरा कारण ये भी था कि इसने क्या किया था, हवाई द्वीप को ख़त्म कर दिया था, इसलिए इसने क्या किया था, छोड़ दिया था। लेकिन छोड़ने का और भी कारण क्या था, देखिए इसने सोचा कि हम कहाँ छोड़ेंगे कि जापान को ज़्यादा नुकसान होगा। तब इन लोगों ने क्या किया, सोचा कि यहाँ पे जो हिरोशिमा और नागासाकी है, यहाँ पे सैन्य शक्ति ज़्यादा है जापान का, अगर वहीं पे हम छोड़ देते हैं तो ये इसका कमर टूट जाएगा, और जब कमर टूट जाएगा क्या होगा, युद्ध भी रुक जाएगा। और जब ये मारा ना हिरोशिमा और नागासाकी पे, जब अमेरिका ने परमाणु बम मारा, जब उतना लोग मर गए तो विश्व युद्ध भी क्या हो गया, उस समय खत्म हो गया था। हिंदू से विश्व युद्ध क्या हो गया, उस समय खत्म हो गया। तो पहला कारण तो ये था कि 2-4 देश अलग अलग थे, ग्रुप में थे, वो लोग युद्ध कर रहे थे और अमेरिका अपने आप को आगे दिखाने के लिए छोड़ दिया। और दूसरा कारण यह था कि हवाई द्वीप पे क्या किया था, जापान ने खत्म कर दिया था। इसके कारण गुस्से में आके वहाँ के जो राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने क्या किया था, जापान पे परमाणु बम गिराया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु बम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे क्यों गिराया।
समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।